जब एप्पल कंपनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही थी तब एप्पल के सीईओ और को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा ऑफिस बनाने की सोची जहां पर सारे एम्प्लॉय एक साथ काम कर सकें और वह ऑफिस नेचर के करीब हो। 2006 से 2011 तक स्टीव जॉब्स ने ऑफिस का डिज़ाइन बना लिया था और 2011 में सिटी काउंसिलिंग की मीटिंग में सभी को न्यू हेडक्वार्टर के बारे में बताया। मगर अक्टूबर 2011 में काउंसिलिंग मीटिंग के कुछ ही महीने बाद स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद यह न्यू हेडक्वार्टर का प्रोजेक्ट होल्ड पर चला गया। तो दोस्तों, कैसे 2017 में प्रोजेक्ट पूरा हुआ और स्टीव जॉब्स ने कैसे ऑफिस का सपना देखा था, आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स एक ऐसा ऑफिस बनाना चाहते थे जहां एप्पल के सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ काम कर सकें और इसके लिए उन्होंने 2006 में आर्किटेक्ट नॉर्मन फोस्टर को प्रोजेक्ट डिज़ाइन का काम दिया। आर्किटेक्ट ने पहले भी कई खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई थी। स्टीव जॉब्स डिज़ाइनिंग में खुद पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। स्टीव जॉब्स ने आर्किटेक्ट नॉर्मन फोस्टर को अपने आइडियाज़ बताए। नॉर्मन फोस्टर की आर्किटेक्चर फर्म फोस्टर एंड पार्टनर ने स्टीव जॉब्स के आइडिया के अनुसार ही प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $50 मिलियन आंकी थी, मगर जब 2011 में यह पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर लिया गया तो इसकी कॉस्ट $3 बिलियन हो गई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए एप्पल ने 2011 में कैलिफोर्निया के कुपर्टिनो में ज़मीन खरीदी। ज़मीन को एप्पल ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर खरीदा था क्योंकि वे जानते थे अगर उन्होंने यह रिवील कर दिया तो उनके कॉम्पिटिटर इस ज़मीन की प्राइस बढ़ा देंगे। इन सब के बावजूद भी एप्पल को 176 एकड़ के लिए $160 मिलियन देने पड़े थे। 2011 में सिटी काउंसिलिंग मीटिंग में स्टीव जॉब्स ने यह बात रखी कि वे एक ऐसा ऑफिस बनाने जा रहे हैं जहां पर 12,000 लोग एक साथ काम कर सकते हैं। It's 12,000 people in one building. क्योंकि तब तक एप्पल के एम्प्लॉयज़ कैलिफोर्निया के 100 अलग अलग बिल्डिंग्स में काम किया करते थे। मगर काउंसलिंग मीटिंग के कुछ ही महीने बाद स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई और यह नए हेडक्वार्टर का प्रोजेक्ट का काम रुक गया। स्टीव जॉब्स के बाद एप्पल के नए सीईओ बने टॉम कुक ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और 2013 तक सारी परमिशन लेकर 2014 में इसका काम शुरू किया गया। साल 2017 में यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार था और 2017 में जब यह हेडक्वार्टर बन चुका था तो इस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग और डिज़ाइनिंग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आपको इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट की खासियत बताते हैं। हेडक्वार्टर कैंपस की मेन बिल्डिंग को उसकी सर्कुलर डिज़ाइन की वजह से स्पेसशिप और द रिंग भी कहते हैं। इस बिल्डिंग में बाहर और अंदर 45 फुट लंबे 800 ग्लास पैनल लगे हैं जो 4 मंजिल की इस पूरी बिल्डिंग को कवर करते हैं। मेन बिल्डिंग के बाहर और अंदर की साइड एक वॉकिंग पाथ भी बनाया गया है जिससे एम्प्लॉयज़ यहाँ के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्डिंग में 48 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस एरिया है जो वर्ल्ड के किसी भी ऑफिस में नहीं है। पहली बार देखने पर आपको यह हेडक्वार्टर कैंपस किसी जंगल में बना हुआ लग सकता है, मगर यह कैलिफोर्निया सिटी में बना है। दरअसल स्टीव जॉब्स को स्टैनफोर्ड कैंपस बहुत पसंद था, इसलिए वे इस हेडक्वार्टर को भी उसी तरह हरा भरा बनाना चाहते थे और इसी कारण से हेडक्वार्टर में बिल्डिंग पूरे लैंड के सिर्फ 20% हिस्से पर बनी हुई हैं और बाकी हिस्से पर गार्डन बनाया गया है। हेडक्वार्टर के हरे भरे होने के कारण इस पूरे कैंपस को एप्पल पार्क कहते हैं। एप्पल पार्क में 9,000 अलग अलग पेड़ लगाए गए हैं जिनमें चेरी, ऑलिव, एवोकाडो और एप्पल की अलग अलग वैरायटी के पेड़ शामिल हैं। मेन बिल्डिंग में नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम लगा है जिस वजह से साल के 9 महीने ऑफिस में किसी भी तरह के हीटिंग और कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और पूरी बिल्डिंग में लगे ग्लास पैनल्स की वजह से यहाँ के अधिकतम हिस्सों में नेचुरल लाइट पहुँचती है जिससे LED लाइट्स का भी कम यूज़ होता है। इस मेन बिल्डिंग के ऊपर वर्ल्ड के लार्जेस्ट सोलर फार्म भी लगाई गई है जो 17 मेगावाट लाइट प्रोड्यूस करती है जिससे पूरे कैंपस की 75% बिजली की पूर्ति होती है और इन्हीं वजहों से ऑफिस बिल्डिंग वर्ल्ड की सबसे इको फ्रेंडली बिल्डिंग है। मेन बिल्डिंग के बीच में एक सर्कुलर आर्टिफिशियल पॉन्ड भी बनाया गया है। इवेंट्स के लिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड भी है। इस फील्ड में एक रेनबो स्टेज भी बनाया गया है जिसमें कलर्स उसी तरह हैं जिस तरह एप्पल के ओल्ड लोगो में हुआ करते थे। कैंपस की बिल्डिंग को अर्थक्वेक से बचाने के लिए बिल्डिंग को ज़मीन पर नहीं बनाया गया है। इस बिल्डिंग में लगा है बेस आइसोलेशन सिस्टम जिसमें इस बिल्डिंग को 692 में स्टेनलेस स्टील प्लेट्स पर बनाया गया है
यह सिस्टम अर्थक्वेक आने पर बिना किसी स्ट्रक्चरल डैमेज के पूरी बिल्डिंग को 4 फुट तक किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कैंपस में इस रिंग जैसी बिल्डिंग के अलावा भी बहुत कुछ स्पेशल है और वे हैं स्टीव जॉब्स थिएटर, रेस्टोरेंट्स, वेलनेस सेंटर, विजिटिंग सेंटर्स और इसी के साथ एक हिस्टोरिकल साइट भी मौजूद है जिनके बारे में एक एक करके जानेंगे। स्टीव जॉब्स थिएटर, यह गोलाकार ग्लास स्ट्रक्चर की बिल्डिंग को स्टीव जॉब्स थिएटर कहते हैं। दरअसल यह एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम स्टीव जॉब्स की याद में स्टीव जॉब्स थिएटर रख दिया गया है। यह 165 डायमीटर सर्कुलर ग्लास बिल्डिंग में छत को रोकने के लिए एक भी कॉलम और बीम नहीं बने हैं। इस बिल्डिंग की छत मेटेलिक कार्बन फाइबर से बनी है जिसका वेट 80 टन है और इस तरह की यह बिल्डिंग वर्ल्ड में सबसे बड़ी है। इस खाली ग्लास स्ट्रक्चर में थिएटर अंडरग्राउंड में बना है, यानी पूरा थिएटर ज़मीन के नीचे बना है जिसमें जाने के लिए सीढ़ियां हैं और एक एलिवेटर लगा है। यह 42 फीट का केमिकली टेम्पर्ड ग्लास एलिवेटर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास एलिवेटर है। यह धीरे धीरे रोटेट करता हुआ थिएटर तक पहुंचाता है। इस ग्लास स्ट्रक्चर में 22 फीट के 44 पैनल लगे हुए हैं। थिएटर में 921 सीट हैं। यह थिएटर एप्पल के पिछले टाउन हॉल से 3 गुना बड़ा है। इसकी सीट इटालियन लेदर से बनी हुई हैं जिसकी सिर्फ एक सीट की प्राइस $14,000 है। इस पूरे थिएटर को बनाने में $180 मिलियन खर्च हुए थे। इस बिल्डिंग को 2018 में स्ट्रक्चरल आर्टिस्ट्री का अवार्ड भी मिला था। एप्पल के इस कैंपस में 58,000 स्क्वायर फीट का ईटिंग एरिया है जिसमें 7 कैफ़े बने हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा कैफ़े जो इसकी मेन बिल्डिंग में बना हुआ है, यह इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 15,000 लोग खाना खा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट की खास बात यह है इसके स्लाइडिंग डोर्स। इसके बड़े बड़े ग्लास के दरवाजे जो कि पूरी तरह खुल सकते हैं और ये स्लाइडिंग डोर्स वर्ल्ड में सबसे बड़े हैं। इस रेस्टोरेंट में एप्पल के खुद के पेटेंट पिज़्ज़ा बॉक्स भी मिलते हैं जिनकी खास बात यह है कि इनमें क्रस्टेड पिज़्ज़ा की नमी की वजह से गीला नहीं होता और वह बाद में भी खाया जा सकता है। वेलनेस सेंटर और हेल्थ केयर, एप्पल पार्क में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और फिटनेस का खास ध्यान रखा जाता है। इसके लिए यहाँ कैंपस में वॉकिंग और रनिंग के लिए 3.2 किलोमीटर का वॉकिंग पाथ बना हुआ है और एम्प्लॉयज़ के लिए कैंपस में घूमने के लिए 1000 साइकिल भी मौजूद है। इसी के साथ 1 लाख स्क्वायर फीट में 2 मंजिल का वेलनेस सेंटर भी बनाया गया है। यहाँ योगा स्टूडियो, जिम बनी है जिसमें लेटेस्ट मशीन मौजूद है। कैंपस में टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट भी मौजूद है। इसी के साथ एम्प्लॉयज़ के लिए कैंपस में मेडिकल और डेंटल सर्विस भी उपलब्ध है। कैंपस के नॉर्दर्न एरिया में एक बिल्डिंग बनी है जिसे गैल्डनिंग बर्न कहते हैं। दरअसल इसे 1916 में बनाया गया था और एप्पल ने जब यह लैंड खरीदी तो उन्होंने इसे गिराने की सोची थी, मगर वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि यह बिल्डिंग को 2004 में हिस्टोरिकल साइट घोषित कर दिया गया था और इसीलिए एप्पल ने इसे नहीं गिराया। उन्होंने इसे मेंटेनेंस टूल्स और अदर लैंडस्केपिंग मटेरियल्स के लिए स्टोर रूम बना दिया। कैंपस के अंदर आने के लिए 75 फीट की 203 मीटर की अंडरग्राउंड टनल भी बनाई गई है जो कि पार्किंग में लेकर जाती है। इस एप्पल पार्क की ब्यूटी को बनाए रखने के लिए पार्किंग को अंडरग्राउंड में बनाया गया है जिसमें 14,200 कार पार्क हो सकती हैं। एप्पल के इस फ्यूचरिस्टिक हेडक्वार्टर कैंपस में सिर्फ यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ही आ सकते हैं, मगर आउटसाइडर्स के लिए भी यहाँ हेडक्वार्टर में विजिटर सेंटर बनाया गया है जिसमें 1000 स्क्वायर फीट का एप्पल स्टोर बना है जहां पर एप्पल के सभी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ विजिटर्स के लिए 2000 स्क्वायर फीट का कैफ़े भी बना है और एप्पल पार्क की ब्यूटी को देखने के लिए ऑब्जर्वेशन डेक भी बनाई गई है। और सबसे ज़रूरी, हेडक्वार्टर के कैंपस को आईपैड की मदद से देख भी सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 2011 में 3 बिलियन मानी जा रही थी उसे 2017 में पूरा करने पर $5 बिलियन खर्च हो गए थे। आपको एप्पल पार्क कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।